तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 11 to 15 करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/b देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें tan का क्या होता है रेशियो p और b। तो p और b हमें गिवन है, इसको हम क्या बोल देंगे, p यही रेशियो होता है और ये b है ना। अब b का वैल्यू b ही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें h चाहिए। तो h हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए h हम फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। रूट अंडर p का वैल्यू क्या है, a है, तो a का स्क्वायर होगा प्लस b का वैल्यू b ही है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा h का वैल्यू क्या निकल के आएगा, a प्लस बी, h का वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो प्रूफ करना है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। चलिए अब हम LHS से RHS की तरफ चलेंगे। तो LHS क्या है, a इंटू साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो आपको मालूम है क्या है, p अपॉन h होता है, यही ना होता है, माइनस b इंटू कॉस थीटा का रेशियो पुट कर लेंगे तो क्या होगा, b अपॉन h होता है अपॉन a इंटू साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है p अपॉन h प्लस कॉस थीटा का वही हो जाएगा b इंटू बी अपॉन एच। सब का रेशियो का क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। p का वैल्यू मेरा क्या है, p का मेरा वैल्यू a है और b का मेरा वैल्यू क्या है, b है। तो चलिए यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, a इंटू पी मेरा क्या है, a है अपॉन h मेरा क्या निकल के आया था, h मेरा निकल के आया b प्लस a, तो b प्लस a कर देंगे, ठीक है। माइनस से माइनस b इंटू बी मेरा क्या है, b मेरा b ही है अपॉन h मेरा निकल के आया a प्लस b अपॉन, अब यहाँ पे पुट करेंगे डिनोमिनेटर में a इंटू पी का वैल्यू क्या है, a है अपॉन a ही वाला आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा a इंटू ए होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, यही हो जाएगा अपॉन a इंटू क्या a होगा तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस बी इंटू बी होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर में फ्रैक्शन करेंगे और नीचे में फ्रैक्शन करेंगे। तो थोड़ा इधर देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे तो मेरा क्या आएगा,
नोमिनेटर में ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी कैल्शियम क्या होगा, ए प्लस बी ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेते ए प्लस बी। अब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 1 ही टाइम्स में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अपॉन नीचे भी वही हो जाएगा, ए प्लस बी और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए एलसीएम नीचे का लिए तो ए प्लस बी का ए प्लस बी हो गया, और क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ए प्लस बी से, तो 1 टाइम्स में डायरेक्ट कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड जो है थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई इससे होगा और ये इससे होगा, क्लियर। इस तरह के रहेगा तो हमेशा देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा फोर्थ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा थर्ड से, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही बचा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा आर एच एस आ गया, आर एच एस आ गया। तो आर एच एस मेरा क्या हो गया, प्रूव दैट, ठीक है, मेरा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, देन प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हलवा क्वेश्चन है। जैसे पीछे बनाया उसी तरह यहाँ पे रेशियो रख करके पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है देखिएगा, ये क्या दे रखा है, साइन थीटा का रेशियो मालूम है, तो क्या पी हो गया, ये एच हो गया। पी और एच हमें गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, बी। तो बी हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी कैसे फाइंड कीजिएगा, जैसे कि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल का हमें क्या दे रखा है, एच दे रखा है, और ये क्या होता है, पी और एच ही होता है ना। तो पी मेरा 12 हो गया, तो बी चाहिए हमें। तो बी कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस से ही फाइंड कीजिए। तो क्या हो गया, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही होता है। चलिए रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर होगा माइनस 12 का स्क्वायर हो गया, है ना। पी मेरा 12 है। अब सबका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब घटेगा क्या आएगा 25, क्या आएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, कैंसिल। मेरा एच मेरा क्या निकल गया 5 आया। तो यहाँ पे हम नहीं सॉल्व कर लेंगे, क्या क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन मेरा क्या है 2 साइन थीटा, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया, साइन थीटा का रेशियो होता है पी अपॉन एच होता है, -3 इंटू कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है, अपॉन 4 साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का पी अपॉन एच होता है, -9 इंटू कॉस थीटा का क्या होता है बी अपॉन एच होता है, क्लियर। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 इंटू पी का वैल्यू मेरा क्या है, पी का मेरा जो वैल्यू दे रखा है वो मेरा 12 है, एच का वैल्यू मेरा क्या है 13 है, 30 -3 इंटू बी का वैल्यू मेरा क्या दे रखा है, बी का मेरा वैल्यू निकल के आया 5, है ना। तो 5 यहाँ पे पुट करेंगे, अपॉन एच मेरा क्या है 13, अपॉन 4 इंटू पी मेरा क्या दे रखा है 12, अपॉन एच मेरा है 5, -9 इंटू बी मेरा क्या है
5 अपॉन मेरा एज 13 है ना, यहाँ पे 13 हो जाएगा, है ना, 13 है। अभी क्या हो जाएगा 5 अपॉन 13। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24 अपॉन 13 हो गया, माइनस 15 अपॉन 13 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 12 4 जा 48 अपॉन 13 माइनस 9 5 जा 45 अपॉन 13। अब सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगा 24 में से 15 ही घटा दीजिए, एलसीएम तो क्या नीचे डिनोमिनेटर में 13 ही आएगा, तो 24 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 9 आएगा, 9 अपॉन 13 हो गया। अब 48 में से 45 घटा दीजिए तो क्या आएगा 3 अपॉन 13 आएगा। अब ये 13 13 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 3 से 3 टाइम्स में कट गया, तो मेरा क्या आया 3, है ना, तो मेरा क्या आया 3, ये मेरा आंसर हो गया।